देखिए भाई, संसद की जो शक्तियां हैं उसमें अपन ने पढ़ रहे हैं, विधायी शक्ति अपन ने पढ़ ली है, वित्तीय शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, और चौथी जो शक्ति है वो है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में क्या होता है कि जो संविधान के अनुसार है, जो संघीय कार्यपालिका है वह संघीय कार्यपालिका संसद के प्रति क्या होती है, ये जो संघीय कार्यपालिका आपकी वो संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। क्या होती है? संघीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक क्या कर सकता है, अपने पद पर रह सकता है जब तक कि लोकसभा में उसे क्या हो, विश्वास मत प्राप्त हो। किसमें? लोकसभा में विश्वास तब तक ही ये मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। इसके बाद में आप देखें, पांचवी जो शक्ति आती है वो है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियों में देखें, संसद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल, ये उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसमें वो क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, मतलब उसमें भाग लेते हैं। दूसरा इसका कार्य है, संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग, इसके अलावा क्या है, इसे महाभियोग की शक्ति भी प्राप्त है। कौन सी? महाभियोग। क्या कर सकते हैं, महाभियोग किसके लिए लगा सकते हैं, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या कर सकते हैं, ये महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। कौन ला सकती है? संसद ला सकती है। ये आपकी जो संसद है उसकी शक्तियां हैं। उसमें अपन ने पहला देखा है कि विधायी शक्तियां में क्या होता है, संसद है वो संघीय सूची और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। शिक्षा, समवर्ती सूची में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकती है। राज्यों में अगर जो संवैधानिक तंत्र है या संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है या किसी प्रकार का कोई संकट आ जाता है तो उस समय कानून है वो संसद बनाती है। दूसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रतिवर्ष आय और व्यय या बजट का जो कार्य है वो संसद के द्वारा क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। संविधान में जो संशोधन की जो शक्ति है उसका प्रस्ताव भी, अब तीसरा जो अपना शक्ति है वो है संविधान में संशोधन की शक्ति, कि कोई भी प्रस्ताव है उसको पारित करने का अधिकार है वो संसद के पास है। और कुछ सामान्य से जो बहुमत के द्वारा ही प्रस्ताव क्या हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं, जबकि कुछ क्या है 2/3 जो बहुमत है वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित होना जरूरी, यानी लोकसभा और राज्यसभा कुछ विशेष है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग से 2/3 बहुमत का मिलना जरूरी है।
वस्तु इसके बाद में देखिए यहाँ पे चौथी जो शक्ति है वो आपकी है प्रशासनिक शक्तियां। तो प्रशासनिक शक्तियां हैं उसमें संघीय कार्यपालिका क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है तब तक ही क्या रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास मत हासिल होता है। इसके अलावा जो पांचवी जो शक्ति है उसमें आता है अन्य शक्तियां। संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका अन्य शक्तियों में वो है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाने का अधिकार महाभियोग के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य और शक्तियां। नया पॉइंट है अगला, लोकसभा के अध्यक्ष। अक्सर तक पूछा जाता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य और शक्तियां बताइए। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य और शक्तियां वो भी आपको बता देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। आपने देखा होगा कि जो बैठक इसका जो पहला कार्य है वो है बैठकों की अध्यक्षता। पहला कार्य इसका बैठकों की अध्यक्षता। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है कि जो बैठक होती है लोकसभा की जो सभी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता का कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके द्वारा सदन में शांति और व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। पहला जो कार्य लोकसभा अध्यक्ष का वो है बैठकों की अध्यक्षता। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता क्या करता है, सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा जो शांति और अनुशासन है वो बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, शांति व अनुशासन। कि संसद में सभी लोग शांति पूर्वक और अनुशासन पूर्वक अपनी कार्रवाई करते रहें, उसमें कोई बाधा या विघ्न उत्पन्न ना हो, ये भी कार्य लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा जो कार्य है वो लोकसभा की कार्रवाई निश्चित करना। लोकसभा की कार्यवाही निश्चित करना। लोकसभा की कार्रवाई है उसको निश्चित करना। ये कार्य लोकसभा का जो समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। कार्यक्रम और
कार्यक्रम व कार्यवाही। लोकसभा का जो समस्त कार्यक्रम है और जो कार्रवाई है उसको निश्चित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद क्या कर सकता है। सदन का जो नेता है, सदन का नेता उससे क्या लेगा, परामर्श लेगा। कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्या लेगा, सदन के नेता के परामर्श से वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वाद विवाद, वाद विवाद का समय निश्चित करता है। सदन के सदस्यों को भाषण, सदन के जो सदस्य हैं उनको भाषण भाषण की अनुमति देने का कार्य भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद में देखें तीसरा कार्य, कुछ समितियों का पदेन सभापति। कुछ समितियों का पदेन सभापति किसे कहा गया है, लोकसभा अध्यक्ष को। वह लोकसभा की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। परवर्ष समितियों के सभापतियों की वही नियुक्ति करता है तथा इन समितियों के में उनके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। कुछ समितियों का पदेन सभापति, कुछ समितियों का पदेन सभापति कौन, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा परवर समितियों के सभापति, परवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। सभापतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसके बाद में देखें चौथा जो कार्य है, अन्य कार्य। अन्य क्या कार्य करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, वो देखें जरा। अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पहला कार्य है इसका, इसमें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद और राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार, संसद और राष्ट्रपति, संसद व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में आप देखें
मुख्यमंत्री की हमने मुख्यमंत्री की कोई 4 शक्तियों के बारे में बताइए। देखें आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। संसद, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य और शक्तियां। संसद का एक सदन होता है लोकसभा, उसका जो अध्यक्ष है उसके कार्य और शक्तियां क्या होती है कि वह बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वह सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। यह है आपका पहला कार्य। दूसरा कार्य लोकसभा की कार्यवाही निश्चित करना। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का कार्यक्रम और कार्यवाही को निश्चित करता है। यह सदन के नेता के परामर्श के बाद वाद विवाद की अनुमति देता है। सदन के जो सदस्य हैं वो भाषण की अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। इसके बाद में देखें तीसरा जो कार्य है वह है कुछ समितियों का पदेन सभापति। लोकसभा अध्यक्ष कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह परवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद में देखें अन्य कार्य। लोकसभा अध्यक्ष का जो चौथा कार्य है वो है अन्य कार्य। तो अन्य कार्य में देखें आप कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद, दूसरा जो कार्य है संसद और राष्ट्रपति के मध्य जो पत्र व्यवहार का जो कार्य है वह भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यह आपका लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। मुख्यमंत्री की 4 शक्तियां हैं। मुख्यमंत्री कोई 4 शक्तियों के बारे में बताइए। तो मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है, क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री की कोई 4 शक्तियां। बताइए। तो आंसर इसका पहला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करे, उनकी जो सूची है वो राज्यपाल को पहुंचाता है। क्या करेगा मुख्यमंत्री? मंत्रियों का क्या करेगा? चयन करेगा। मंत्रियों का चयन, चयन करके उनकी जो सूची है वो किसको पहुंचाएगा? राज्यपाल को। ठीक है, कि मुख्यमंत्री है वो क्या करेगा? अपने मंत्रियों का चयन करेगा और उसकी जो सूची है वो राज्यपाल को देगा, जिसे राज्यपाल क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्वीकार करेगा। ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, इनको ये विभाग के मंत्री बनाए हैं। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। अब यहां क्या करेगा मुख्यमंत्री? मंत्रियों के चयन में, मंत्रियों के चयन में सविवेक,
सब विवेक का प्रयोग करेगा, यानी अपनी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करेगा कि ये जो मंत्री है ये किस क्षेत्र में कार्य ठीक ढंग से कर पाता है, तो उसी के अनुसार वो क्या करेगा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। दूसरा इसका कार्य है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रियों के जो कार्य है उसका बंटवारा करता है और विभागों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा क्या करता है, विभागों का बंटवारा करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद वह चाहे तो मंत्री के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, ये विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो शक्ति है, तीसरा जो कार्य है वो है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, तो मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल की बैठकें, किसकी, मंत्रिमंडल की किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। उसकी अध्यक्षता करता है और क्या करेगा वो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें हेलो। है हेलो। वो संचालित करवाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। कौन हेलो। करता है, मुख्यमंत्री। हेलो। उनकी बैठक के लिए एजेंडा और क्या करेगा, एजेंडा तैयार करेगा। कौन करेगा, मुख्यमंत्री। हेलो। इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो समस्त हेलो सर, कार्यवाही आवाज नहीं आ है रही है। वो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित की जाती है। मुख्यमंत्री क्या करता है, निर्देश देता है। मुख्यमंत्री क्या करेगा, निर्देश, उसके अनुसार ही बैठकें चलेंगी। कार्यवाही है वो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित की जाती है। इसके बाद में चौथा कार्य है इसका, विधानसभा का नेता। चौथा जो कार्य है वो है विधानसभा का, इमरान सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। इस प्रकार से लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से विधानसभा का जो नेता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री शासन के प्रधान के साथ साथ विधानसभा का नेता भी है। जितना जो शासन चल रहा है राज्य का वो कौन चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है। इसके अलावा वो क्या होता है, विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण का कार्य वह अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण कराता है। क्या कराता है, कानून का निर्माण। कानून का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण करवाता है। कौन करवाता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री शासन का प्रधान के साथ साथ विधानसभा का नेता, शासन का प्रधान और शासन का प्रधान, विधानसभा का नेता
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। अरे आवाज को नहीं आ रही। हेलो वह राज्यपाल को विधानसभा भंग हेलो। करने का परामर्श भी दे सकता है। ये क्या कर सर सकता है भाई? आवाज नहीं आ विधानसभा रही। को भंग करने का परामर्श, विधानसभा को भंग करने का हेलो किसको दे हेलो। सकता है? राज्यपाल को। ये आपके मुख्यमंत्री के 4 जो कार्य हैं। आगे देखें यहाँ पे, हेलो हेलो। एक अपना आंदोलन छूट गया, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन। ये देखें आप, नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तक निकले तो बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान नींबू चढ़ा किसान आंदोलन। सार्वजनिक स्थान पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर राज्य ये हेल्पलाइन कहाँ है? अलवर। 1-7 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित जारी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं सन 1922 में, कब? 1922 में अलवर तीसरी भूमि व्यवस्था के कर राजस्व में वृद्धि, कर राजस्व में क्या हुई थी? वृद्धि कर दी गई थी। नई दरें 1923-24 तक लगाई गई थी। जो नई दरें हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज नहीं आ रही है 2 मिनट में। 1923-24 तक लगाई गई। हाँ सर, मैसेज भी कर दिया, आप बोल रहा हूँ, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। अगला जो पॉइंट है वो हिंदी देखें, मीडियम। नई व्यवस्था से पहले अन्य जातियों की तुलना हिंदी में मीडियम ब्राह्मणों और राजपूतों से कम भूमि राजस्व एकत्रित किया जाता था। खोल ली, आवाज नई आवाज खोली भैया, व्यवस्था अभी से थोड़ी देर पहले आ रही थी, पहले, अब नहीं आ रही है। नई नहीं व्यवस्था आ रही है। से पहले कौन कौन थे ये? अन्य जातियों की तुलना में, अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मण, ब्राह्मणों और राजपूतों, ब्राह्मणों और राजपूतों से कम भूमि राजस्व एकत्रित किया जाता था।
1922 में अलवर में ये शुरू हुआ था। कर राजस्व में वर्दी के खिलाफ नई जो दरें हैं वो 1923 और 24 तक लागू की गई। नई व्यवस्था से पहले क्या होता था, अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों और राजपूतों से कम भूमि का जो राजस्व है वो एकत्रित किया जाता था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो उच्च जाति थी, ब्राह्मण और राजपूत, उनसे तो कर क्या लिया जाता था, कम लिया जाता था, और अन्य जातियों से क्या लिया जाता था, कर अधिक वसूला जाता था। बानुसर के राजपूत हैं विश्वेश्वर और अलवर के जो गाजी हैं, गाजी थाना में इन करों का क्या किया गया, विरोध किया गया। जाहिर सी बात है इसका क्या किया गया, इन करों का विरोध किया गया। कहां पे, बानुसर के राजपूत और अलवर के गाजी थाना, अलवर व बानुसर, इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। जो भूमि व्यवस्था के नाम पर लगाए गए थे, ये किसके ऊपर लगाए गए थे, भूमि व्यवस्था पर लगाए गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत की थी। महाराजा जयदेव सिंह इस प्रकार की शिकायतों से बहुत नाराज हुए। महाराज को जब महाराज क्या हुए, नाराज हुए, किससे, शिकायतों से। कौन सी शिकायतों से, यही शिकायतें कि इनसे कर अधिक लिया जाता है और इनसे कर कम लिया जाता है। इससे जयदेव सिंह क्या होते हैं, नाराज होते हैं। 14 मई 1925 को भूमि राजस्व एकत्रित करने के नाम पर, कब, 14 मई 1925 किसान भूमि राजस्व एकत्रित करने के नाम पर किए गए स्वरूप के बारे में चर्चा करने के लिए अलवर के बानोसर तहसील के निमुचना नामक स्थान पर एकत्रित हुए। कहाँ हुए, अलवर के निमुचना नामक स्थान पर। कौन हुए, किसान। क्यों हुए, जो कीमतें हैं भूमि राजस्व एकत्रित करने के नाम पर किए गया जो स्वरूप था भूमि राजस्व, इसके लिए वो वहां क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। अचानक राज्य की सेना ने, अचानक क्या करते हैं, राज्य की सेना ने क्या किया, अचानक राज्य की सेना ने किसानों को चारों ओर से घेर लिया। क्या किया, किसानों को घेर लिया गया। अचानक किसानों को घेर लिया गया। सेना के कमांडर छाजू सिंह, कौन है, सेना का कमांडर, सेना कमांडर छाजू सिंह, सेना का जो कमांडर है छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई। क्या चलाई गई, इसके नेतृत्व में गोलियां चलाई गई। और गोलियां तो चलाई गई, इसके अलावा घरों को क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। घरों में आग। इसके परिणाम स्वरूप इस घटना में कितने लोग मारे जाते हैं,
156 लोग मारे जाते हैं, 156 लोग मारे गए। क्या किया भाई? अचानक राज्य की जो सेना है उसने किसानों को घेर लिया गया। सेना का जो कमांडर था साधु सिंह, उसने क्या चलाई? गोलियां चलाई और घरों में आग लगा दी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 156 लोग तो मारे गए और 600 लोग क्या हो गए? घायल हो गए। रियासत नामक एक समाचार पत्र ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ इस भीषण हत्याकांड की तुलना की। यह आपका निमो क्यों रे? देखो सही। परमिशन ले रहा है? परमिशन ले रहा है? अगला जो क्वेश्चन है वो देखें यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड से ही शुरू क्यों हुई थी? औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड से क्यों शुरू हुई? इसके कुछ कारण हैं। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति की पहली बार इंग्लैंड में ही वो शुरू हुई क्योंकि इंग्लैंड में क्या है भाई? लौ और कोयला, लौ व कोयला। जाहिर सी बात है, लोहा और कोयला जहां पर पर्याप्त रूप से मिल जाते हैं तो वहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। खानों, लोहा और कोयला की जो खाने हैं उसकी उपलब्धता, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलना चाहिए, तभी उद्योग क्या होंगे? पनपेंगे या विकास कर पाएंगे। इसके अलावा इंग्लैंड क्या था? औपनिवेशिक जो साम्राज्य था। कौन सा? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी कौन था? इंग्लैंड। औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी होना इंग्लैंड की रणनीतिक, इसके अलावा इंग्लैंड की क्या है? रणनीतिक, रणनीतिक भौगोलिक, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति उपलब्ध होना। जॉन के ने
उड़ान शटल का आविष्कार किया। जॉन के ने क्या किया था? फ्लाइंग शटल, इसको कहा जाता है उड़ान शटल का आविष्कार किया। जेम्स हरग्रीव्स ने कताई की मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। सैमुअल क्रॉम्पटन ने कताई म्यूल का आविष्कार किया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हैं वो इंग्लैंड में किए गए। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रॉकेट का आविष्कार किया। अब इस औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ था? कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। औद्योगिक क्रांति हुई तो कुटीर उद्योगों का क्या हो गया? जो छोटे छोटे स्तर पर बनाए गए उद्योग थे उनका क्या हो गया? विनाश हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट आधुनिक जर्मनी के पिता थे। लिप्टे, ईगल, डालवेल, हार्डेनबर्ग, हेटिंग, हाइन जैसे दार्शनिकों ने राष्ट्रवाद की भावना के प्रति लोगों को प्रेरित किया। जोलवरीन एक सीमा शुल्क संघ था। तो ये है इसकी इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है उसके शुरू होने के कारण है कि औद्योगिक क्रांति है वो पहली बार इंग्लैंड में शुरू हुई, क्योंकि इंग्लैंड में लौह और कोयला की खानों की उपलब्धता थी। औपनिवेशिक इंग्लैंड क्या था? औपनिवेशिक जो साम्राज्य था उसकी राजधानी था। इसके अलावा इंग्लैंड में रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भी उत्पन्न थी। इसी कारण से औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका, बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति द्वारा नए जर्मनी का निर्माण किया। किस प्रकार से किया गया? इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए, या बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति से जर्मनी का निर्माण किस प्रकार से किया वो बताइए। तो इसमें देखें आप, बिस्मार्क द्वारा नए जर्मनी का निर्माण किया गया और यह रक्त और लोहे की नीति के साथ शुरू हुआ। नई जर्मनी का निर्माण किसके अंतर्गत? लोहे व रक्त की नीति, रक्त व लोहे की नीति, रक्त व लोहे की नीति, रक्त व लोहे की नीति का इसने अनुसरण किया। और कब किया था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। दूसरी बात है, इस जर्मन एकीकरण में उनकी रक्त और लोहे की नीति दो पहलुओं को इंगित करती है। ये जो रक्त और लोहे की जो नीति है, रक्त व लोहे की नीति,